हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। आज हम लोग उड़ान का जो है उड़ान जो फिजिक्स वाला का या फिर जो सर है हमारे ओनली है इसके उनका एक सीरीज चलता है। तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा सा सीरीज है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है जो मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और वो मेनली यूपीएससी को कवर करता है, बट इट इज नॉट बैड कि अगर आप स्टेट पीएससी वगैरह, क्योंकि उनका भी अब दायरा बढ़ चुका है। तो वहां पे भी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री वगैरह, तो ये वीडियो आप लोग के सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में हम लोग मौर्यन पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे, द मौर्यन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोग प्री मौर्यन फेज के बारे में देखे थे। हम लोग ये देखे थे कि प्री मौर्यन फेज को जो है महाजनपद फेज भी बोलते हैं। जो महाजनपद का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कब से कब तक आता है, उसका एज क्या था महाजनपद का, ये हम लोग देखे थे। फिर 16 महाजनपद के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, कौन कौन से थे, उनके कैपिटल्स के बारे में हमने देखा था। ठीक है, हम लोग उनके लोकेशंस को देखा था। एंड देन वी ऑल्सो सो कि कुछ इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड अगर थे कि नहीं थे, महाजनपद से, इंपॉर्टेंट महाजनपद से। तो दिस ऑल थिंग्स वी सॉ। हम लोग ये भी देखे उसमें का जो सोसाइटी था, उसमें का सोसाइटी का इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव क्या था, उसमें का सोसाइटी का नॉर्मल सोसाइटी में वुमेन को क्या था, वर्ना सिस्टम कैसा चल प्रिवेल कर रहा था, और या फिर किस तरीके के ट्रेडिंग थे, इकोनॉमी कैसा था, किस तरीके के टैक्सेस लगते थे। दिस ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन। फिर मगध एम्पायर का हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग 3 डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। जिसमें कि पहला हरियाणा डायनेस्टी से शुरू किया था हमने, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी से कंक्लूड किया था तो मगध एम्पायर को। तो मगध एम्पायर शुरू में बहुत ही, मगध एम्पायर के बारे में हमने ये भी डिस्कस किया कि मगध एम्पायर क्यों इतना स्ट्रांग बना, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड। फिर हमने जो बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन है उनके बारे में डिस्कस किया, फिर शिशुनाग के बारे में डिस्कस किया, कालाशोक के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरीके से कैपिटल जो सिटी है मगध का, वो राजगिरी से पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से वैशाली, और वैशाली से दोबारा पाटलिपुत्रा किसके समय पे कब कैसे हुआ। विश्व की नंदा डायनेस्टी का देखा, अलेक्जेंडर का आक्रमण का समय देखा, किनके अंडर हुआ। दिस ऑल थिंग्स एंड वी कंक्लूड कि मगध इंपायर कैसे डिक्लाइन होता है। टुडे इन दिस लेक्चर हम लोग मौर्यन एज के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यन एज, जिसे कैसे हम लोग हिस्ट्री किस तरीके से जानती है। हिस्ट्री मौर्यन पीरियड को, इट डजंट ओनली मार्क्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर, ये इसे एक पहला सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर की तरह ही नहीं देखती है, बट मौर्यन एम्पायर को एक पहला स्टेबल गवर्नेंस स्ट्रेटजी से लैस एम्पायर की तरह भी देखती है। मौर्य का जो रूल था वो काफी एक्सटेंडेड था, जो स्टार्ट था केरल से, तमिलनाडु और कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट्स में। इनसे रिलेटेड काफी सोर्सेज मिले हैं हमें, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला है हमें, जैसे पंचमार्क क्वाइंस जो है वो सब मिले हैं, जो प्रीवियस ईयर से चले, महाजनपद फेज से चले आ रहे थे। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर पॉटरी जो मिले हैं वहां से। और दीज आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे वुडन प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्रा में, कुम्भरार में, तो वुडन का पैलेस है। तो दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन ऑल्सो। अशोका का इंस्क्रिप्शंस है, जिसमें कि अलग अलग एडिक्ट्स के बारे में बात किया है, अलग अलग धम्मा के बारे में बात की है, अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया है। तो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन हो गया, रुद्रमन का। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज from which we get evidence or details about the Mauryan age. Other sources of informations are mainly literary, from where we get lots many of information and important information related with any age or any period as such. So we will see what the important literary sources. The first one is Megasthenis Indica. मेगास्थनीस का जो इंडिका था, बुक का नाम इंडिका है, लिखने वाले का नाम मेगास्थनीस था। तो इंडिका में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी डिटेल्स मिलता है। इसमें डिटेल्स मिलता है कि यहाँ का जो कैपिटल सिटी था वो पाटलिपुत्रा था, और यहाँ पे जो है एक बढ़िया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ करता था। इंडिका सिर्फ वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें नहीं करती है, बट इट ऑल्सो डील्स विद द उस समय के कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ कैसे थे। So these all informations we get from Indica of Megasthenes. This is very important. You need to know who wrote Indica,
एंड यू नीड टू नो बिट अबाउट इट कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र उतना ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली वी सी अर्थशास्त्र एज इकोनॉमी से रिलेटेड बुक। तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्परेरी थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हमेशा साथ रहे, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। तो ही वॉज कौटिल्य। चाणक्य के रूप में भी वो जाने जाते हैं हिंदी बुक्स में। और इन्होंने बहुत तरीके का बहुत सारे लिटरेरी टेक्स्ट लिखा है, उसमें से एक था अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र था वो इकोनॉमी से डील करता था। और इसी के लिए कौटिल्य को वेस्ट के एक मैकियावेली हैं जो इकोनॉमी में बहुत सारे कंटेम्परेरी हैं, वो काफी रिसेंट हैं, बट ही हैज गिवन लॉट मेनी इंफॉर्मेशन। और उससे काफी पहले है, पुराने है कौटिल्य। तो बोलना तो हमेशा ये चाहिए कि मैकियावेली वॉज यूरोपियन कौटिल्य, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा प्रिवेल करता है कि कौटिल्य वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मैकियावेली। दो हमारे कौटिल्य काफी पुराने थे, बट ही इज कंपेयर्ड विथ मैकियावेली ऑफ द वेस्ट। The manuscript of अर्थशास्त्र was first discovered by आर शर्मा शास्त्री। तो जो अर्थशास्त्र है इस मैन्युस्क्रिप्ट को सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था? ही वॉज आर शर्मा शास्त्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1904 में डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर विशाख दत्त का मुद्र राक्षस। विशाख दत्त का जो मुद्र राक्षस है, मुद्र राक्षस जो बुक है, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। और इस किताब में बेसिकली एक ड्रामा का बात किया गया है संस्कृत लैंग्वेज में, जो डिस्क्राइब करता है कि चंद्रगुप्त जो है कैसे अपने कौटिल्य के असिस्टेंट से नंदाज को उसके गद्दी से हटा दिए। तो ये बड़ा एक ड्रामा की तरह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विजय को नंदाज के ऊपर, जो लास्ट डायनेस्टी था उसके ऊपर, कौटिल्य के हिल्स से किस तरीके से जीता था, दिस इज पिक्चराइज्ड इन विशाख दत्त मुद्र राक्षस। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे जातक की स्टोरी, जो बुद्धा से रिलेटेड, जो उनके छोटे उनके प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड स्टोरी जिसमें हुआ करती थी। दीपवंश, महावंश, जो दीपवंश जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनमें उनमें भी इनके इंफॉर्मेशन है मौर्यन कल्चर, मौर्यन के बारे में, मौर्यन एज के बारे में। अशोक वादना, दिव्य वादना, इन दोनों में भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो ये पांचों है इनमें जो है मौर्यन एज के बारे में एविडेंस और इंफॉर्मेशन मिलती है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ट्रिनिटी जिसे बोला गया, त्रिरत्न, त्रिरत्न, ये त्रिनेत्र, महावंशा को, मिलिंदा पानहु को, महाभाष्य को, इन तीन, ये ट्रिनिटी में भी जो है मौर्यन कल्चर, मौर्यन एज के बारे में बात हो रखी है। तो व्हाट आर द ट्रिनिटीज ऑफ बुद्धिज्म? महावंशा, मिलिंद पानहु और महाभाष्य। आप लोग कमेंट में वो डू वन होमवर्क, ये तीनों का एक लाइन का समरी अगर बताना रहे कि व्हाट वाज मिलिंद पानहु वाज अबाउट, व्हाट वाज महाभाष्य वाज अबाउट, व्हाट वाज महावंश वाज अबाउट, प्लीज नोट डाउन इन कमेंट। इट विल वेरी वेरी गुड इंफॉर्मेशन इफ यू सर्च फॉर इट, इट्स वेरी नाइस। क्योंकि ये टेक्स्ट है और टेक्स्ट का एक कम से कम आपको एक आइडिया भी, छोटा सा भी आइडिया हो, तो इट इज अ वेरी गुड एसेट टू हैव। तो प्लीज सर्च करना। Now, in Brahmin literature also, like Quran, मौर्यन किंग के बारे में और उनके क्रोनोलॉजी के बारे में डिस्कशन है। हेमाचंद्र का जो मतलब अगर ब्राह्मण टेक्स्ट में देखा जाए तो हेमचंद्र का जो परिशिष्ट परवान है, ठीक है, तो परिशिष्ट परवान जो है वो मौर्यन कल्चर के बारे में उसमें बात हो रखी है। डांडिन्स की 10 कुमार चरित्र, तो 10 कुमार चरित्र में जो है उनके रूलर्स के और मौर्यन एज के बारे में बात हो रखा है। बाणभट्ट का कदम्बरी हो गया। तो दीज आर द टेक्स्ट। और मौर्यन एम्पायर जो था अपने आप में काफी समृद्ध था। तो देखो, ऑलवेज ये जानो, कोई भी अगर सिविलाइजेशन प्रोस्पेरस है, इज इक्वल टू एम्पायर, इज इक्वल टू ई, ये हमारे गुरु जी बोलते हैं, ओझा साहब, ओझा सर, सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इज इक्वल टू ई। तो एम्पायर वहीं पे सरवाइव करेगा जहां पे इकोनॉमी है। तो अगर कोई भी एम्पायर बहुत समृद्ध रहा है तो उसका बेस स्ट्रक्चर, इकोनॉमी वहां पे काफी बढ़िया रहा हो। और जहां ये दोनों है वहां पे सबसे बड़ा अच्छा चीज है कि वहां पे आर्ट को भी बहुत बढ़ावा मिलता है, लिटरेचर को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। क्योंकि
कैपिटलिस्ट ऑलवेज प्रोमोट्स क्रिएटिविटी। दिस इज द लॉ, दिस इज द रूल ऑन विच होल सोसाइटी वर्क्स अपॉन। तो इज इक्वल टू ई का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत तो जो मौर्यन कल्चर था उस समय काफी अच्छे अच्छे लिटरेरी टेक्स्ट लिखे गए और बने। गुप्ता पीरियड में भी हम लोग देखते हैं सोने की चिड़िया वगैरह की बात होती है, तो क्यों बोला जाता है कि उससे पिनाक पे था या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ द ये पे था अपना सिविलाइजेशन, क्योंकि लॉट्स में नहीं क्रिएटिविटी, लॉट्स में नहीं आर्ट्स आर्किटेक्चर जो है वो सोसाइटी में उस समय देखे गए थे। बट आर्ट आर्किटेक्चर का जो शुरुआत है हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड, तो मौर्यन कल्चर से एक हमें धुंधलापन एक साफ साफ दिखना शुरू होता है। इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, एडिक्ट्स मिलते हैं, लॉट मेनी थिंग्स वी फाइंड इन दिस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। ओके, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी was चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 324 BC से 297 BC तक रूल किए थे, लगभग लगभग 27 साल। इनहेरिटेड ए लार्ज आर्मी ऑफ द नंदास। तो नंदास के पास जो बहुत बड़ा आर्मी था, ये सब इनको एज इनहेरिट मिला था, बपौती मिल गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इन्हें जो मिला एक बहुत अच्छे आर्मी के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर मिला था। ठीक है, और जिसका ये बहुत अच्छे से तरीके से इस्तेमाल किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, पूरे नॉर्थ को और नॉर्थ वेस्ट को पार्ट को जीतने में, अपने एम्पायर में कवर करने में। ठीक है, बोला जाता है मौर्य किस तरीके से, काफी एम्बिग्विटी रही है कि मौर्य का ओरिजिन कैसा रहा है, वो किस फैमिली से थे, वो किस जात से थे। बट ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो है बहुत वेरिड है और ये बहुत एम्बिग्युअस है, तो वी विल नॉट टॉक ऑन दिस, क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड, माइट बी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि दीघ निकाय, महावंसा और दिव्य वादना, इन सभी जो टेक्स्ट है इन सभी के बारे में हमने बात कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको नहीं लग रहा है समझ में, एक दो चीज अगर थोड़ा सा ये लग रहा है, तो आप प्लीज 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 जाकर बुद्धिज्म वाला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दिव्य वादना में हम लोग क्या बात कर रखा है, दीघ निकाय, निकाय इज ऑल व्हाट ऑल अबाउट, महावंसा इज व्हाट ऑल अबाउट, तो आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है, और इसमें जो है मौर्यास के लिए मौर्या, मौर्य क्लैन का वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां से एक बोला जाता है कि ये लोग साक्यास क्लैन के थे या साक्यास डायनेस्टी के थे, टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट के सोर्स के हिसाब से। लेकिन वही ब्राह्मण ब्राह्मण का जो सोर्स है वो इन्हें शूद्रास बोला जाता है, उनके हिसाब से ये लोग शूद्रास हैं। ठीक है, तो दिस इज एम्बिगुअस एंड दिस इज पार्ट ऑफ डिस्कशन। इंपॉर्टेंट रूलर्स, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, जिनका पीरियड रहा था 322 BC से 298 BC तक। चंद्रगुप्त या सैंड्रोकोटोज, सैंड्रोकोटोज जो वर्ड है ये ग्रीक लिटरेचर में चंद्रगुप्त के लिए यूज किया गया था। चंद्रगुप्त जो है वो एक वॉर, सीरीज ऑफ वॉर स्टार्ट कर दिए थे धनानंद के विरुद्ध। ठीक है, लास्ट नंदा रूलर जो थे, और यही जो है मौर्यन एम्पायर का एक फाउंडेशन 322 BC में चाणक्य, जिसे कौटिल्य बोला गया है, उनके हेल्प से स्टेब्लिश किए। क्रेडिट फॉर द फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला बार उत्तरी भारत को यूनिफाई करने में अगर किसी को क्रेडिट दिया जाता है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ओके, ही वॉज अ चीफ आर्किटेक्ट, वो ऑलमोस्ट एक वो पीछे का दिमाग थे, मौर्यन एम्पायर के पीछे का दिमाग थे। ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट एंड उनके हेल्प से इतना बड़ा वास्ट एम्पायर बना जो कि बिहार, नेपाल, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और इवन डेक्कन तक इनका एम्पायर एक्सपैंड किया था। दिस वाज द एक्सपेंशन ऑफ दिस एम्पायर। ओके, 305 BC में उसके बाद चंद्रगुप्त जो है वो सिलेशियस को निकालता है, जो ग्रीक का एक किंग है जो अलेक्जेंडर के बाद बना था, तो उसे ये हरा दिए थे चंद्रगुप्त सिलेशियस को। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्रीक के टेक्स्ट में अवेलेबल होता है। चंद्रगुप्त डिफीटेड, he defeated Seleucus Nicator, okay, the Greek king. In Megasthenes,
जो इंडिका लिखे हैं। तो ही ऑल्सो वर्कड एज एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। ओके। तो मेगास्थनीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये उस कोर्ट में काम करते थे, तो ये देखते थे, जानते थे, एवरीथिंग ही सॉ। उसके बाद इन्होंने किताब लिखा था इंडिका। ठीक है, तो ही वॉज ए ग्रीक एम्बेसडर जो सेलेसियस के द्वारा भेजा गया था। जब सेलेसियस हार गए थे तो एज अ गिफ्ट जो है वो मेगास्थनीज को उनके कोर्ट में भेजे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ओके। अकॉर्डिंग टू जैन सोर्सेस, चंद्रगुप्त जो है वो जैनिज्म को अपना लिए थे अपने जिंदगी के लास्ट लास्ट में, और अपने पुत्र के लिए अपनी राजगद्दी का त्याग कर दिए थे। ओके। तो वो चंद्रगुप्त जैन धर्म को लास्ट लास्ट तक अपना लिए थे। एकम्पनीड बाय भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ एक जैन साधु थे, भद्रबाहु, जो मगध से श्रवण बेला गोला गए थे, जो कर्नाटक में है, जो कि गोमतेश्वर का जो स्टैचू है उसके लिए भी फेमस है, श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला में जो है कर्नाटक में, ये लोग भद्रबाहु लोग, एक फेमाइन हुआ था, इस कारण से वो लोग चले गए थे। तो उन्हीं के साथ साथ बोला जाता है कि चंद्रगुप्त भी जो है उनके साथ चले गए थे, और वहीं पे वो सल्ले खाना से, स्टारवेशन से उनकी मौत हो गई, उन्हें कैवली मिल गई। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य द फर्स्ट रूल ऑफ मौर्य डायनेस्टी। द नेक्स्ट वन इज बिंदुसार। चंद्रगुप्त जो है वो अपने सन बिंदुसार, जो छोड़ के चले गए थे साउथ में, जहाँ पे वो सल्ले खाना लिए, तो बिंदुसार जो थे उनका अगला जनरेशन था या नेक्स्ट जनरेशन रूलर था। और बिंदुसार को अमित्रो से अमित्रोशेट से ग्रीक स्क्रिप्ट्स में बताया गया है, रेफर किया गया है। अ, महाभाष्य जो है हमारे, उनको तो अमृत घाट, जो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोएज, अमृत घाट से उनको बोले हैं। अलग और भी बहुत सारे नाम है जो बिंदुसार के लिए यूज किया गया है, जैसे मद्रासर, सिम्हासेना। तो ये सब टाइटल्स भी बिंदुसार को मिली है। उनमें से इंपॉर्टेंट जो था डेट वाज कि अमित्रो सेट्स या मित्र घाट, हम लोग अमित्र घाट बोले, उन लोग अमित्रो सेट्स बोला गया उन्हें ग्रीक टेक्स्ट में। ओके, हम लोग ने क्या बोला, अमित्र घाट, मद्रासर, सिम्हासेना, एक्सेट्रा। तो अमित्र घाट क्या था, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोएज, दिस इज इंपॉर्टेंट। बिंदुसार फॉलोड एक्सट्रीम फैटलिस्टिक ऑर्डर, बहुत ही एक्सट्रीम रिलीजन को जो है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे ये। और ये आ, जिस ऑर्डर को ये फॉलो किया, डेट वाज अजीविका, जिसे मखाली गोसाला ने फाउंड किया था। वी विल आल्सो टॉक अबाउट अजीविका लेटर। तो दिस ऑर्डर हैड कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर कर्मा, मतलब वो कर्म को मानते ही नहीं थे। तुम कर्म कैसा करते हो नहीं करते हो, उस पर कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज आजीविका टॉक्स अबाउट कि इस ये में कर्म का मतलब नहीं है। जैसे मेनी पीपल थिंक्स ना कि कर्मा मैटर्स, तो दे थिंक्स कि कर्मा डजंट मैटर्स। दैट वाज आजीविका, और बिंदुसार आजीविका सेक्ट को पैट्रोनेज दिए थे, रॉयल पैट्रोनेज। ग्रीक सोर्सेज आल्सो मेंशन हिज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद वेस्टर्न किंग, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस वेस्टर्न किंग्स के साथ भी ग्रीक टेक्स्ट में दिखाया गया है। और बिलीव टू हैव ज्वाइंड आजीविका सेक्ट, जो हम लोग बात कर रखे हैं। तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क तारनाथ, तारनाथ जो है बिंदुसार को डिस्क्राइब किए हैं एज ए कॉन्क्वेरर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज, मतलब पेनिनसुला इंडिया को का जीतने वाला। कॉन्क्वेरर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सी, मतलब दो समुद्र के बीच में कौन है, हमारा भारत है, तो हमारे भारत को पूरी तरीके से जीतने वाला कॉन्क्वेरर था ये पहला बिंदुसार। दिव्यवादन, एक बुक के बारे में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में हम लोग पहले भी जिसका जिक्र किए थे। तो बुद्ध का उसमें बायोग्राफिकल नैरेटिव्स है। तो उसी में मौर्यन किंग्स के भी कुछ कुछ नैरेटिव्स हैं बायोग्राफिकल, जो मेंशन करता है एक रिवोल्ट के बारे में, तक्षशिला में हुआ था, और उसे जो है अशोक का जो पुत्र थे, अशोका द ग्रेट के जो पुत्र थे बिंदुसार, सॉरी, अशोका के द्वारा सप्रेस किया गया था, जो बिंदुसार के पुत्र हुआ करते थे। तो तक्षशिला में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, बहुत फेमस था, उसे अशोक के द्वारा वो सप्रेस किया गया था।
तो दिव्य दान में जो है इसकी भी चर्चा की कर रखी है। वैसे दिव्य दान जो है बुद्धिज्म के बायोग्राफिकल नैरेटिव्स को दर्शाता है। ठीक है। और उस समय जब अशोक जब ये जीते थे रिवॉल्ट ऑफ तक्षशिला को जब ये किए थे, तो उस समय वो वायसराय थे उज्जैन के। ठीक है। नाउ अशोका द ग्रेट, we will see today on Ashoka the Great, and later on we will complete everything in the next video. Otherwise, it will too long. अशोका ग्रेट को खत्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द अशोका। वी विल सी द मेजर माइनर एडिक्ट्स जो इन्होंने इनके द्वारा रिलीज किया गया था, दिस ऑल थिंग्स। तो थोड़ा सा हम लोग अशोका के बारे में देख लेते हैं ताकि अगले क्लास में हम लोग कनेक्ट बना रख सके। अशोक अशोका जो है उसे राजगद्दी 269 बीसी में मिली थी। ठीक है, 269 बीसी में। और उनका जो हेल्प किया था गद्दी को पाने में, उनका नाम था राधा गुप्त, जो गद्दी को उनके हिसाब से अपसर्व करने में या उनके हिसाब से उनके वो गद्दी पे बैठाने के लिए राधा गुप्त जो है उनको बहुत हेल्प किए थे। रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल टाइम, सभी लोग जानते हैं इन्हें अशोका द ग्रेट बोला गया। पहले रूलर थे जिनके नाम पे हम लोग द ग्रेट देखते हैं अलेक्जेंडर के बाद इंडिया में। And probably was the first ruler to maintain direct contact with his people through his inscription। और ये भी बोला जाता है ग्रेट इनको इसलिए भी क्योंकि ही वॉज प्रोबेबली द पहला ऐसे राजा थे जो अपने लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उन तक बात पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन जैसे चीजों का इस्तेमाल किया था, एडिक्ट्स जैसे चीजों का इस्तेमाल किया था, रॉक एडिक्ट्स जैसे चीजों का इस्तेमाल किया था। ठीक है। अशोका का जो कैरियर था वो स्टार्ट होता है तक्षशिला के वायसराय के रूप में। और उसी समय तक्षशिला का एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है जिसे इन्होंने सप्रेस किया था, और वहीं से ये रिकॉग्नाइज हो गए थे। उस समय बिंदुसार इनके पिताजी का रेन चल रहा था। ठीक है। अशोका को बहुत सारे नाम से जाना गया है। बुद्ध शाक्य, अशोका मास्की एडिक्ट में। अशोका जो है कहाँ मिलता है? मास्की एडिक्ट में मिलता है। धर्मकोश, सारनाथ इंस्क्रिप्शन में जो है अशोका को धर्मकोश बोला गया है। और कहीं कहीं पे इन्हें देवनाम पिय भी बोला गया। देवनाम पिय का मतलब है बिलवड ऑफ द गॉड, जो भगवान को बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, तो देवनाम पिय। पियादस्सी या प्लीजिंग अपीयरेंस, तो श्रीलंका के जो क्रॉनिकल्स जो मिले हैं दीपवंसा और महावंसा, वहां पे इन्हें पियादस्सी के नाम से रेफर किया गया। तो पियादस्सी इज अबाउट की प्लीजिंग अपीयरेंस। ओके। हिज कैपिटल वाज एट पाटलिपुत्रा। इस समय भी जो है मौर्यन एम्पायर का कैपिटल पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे पटना के आसपास था। और इनका प्रोविंशियल जो कैपिटल था वो था तक्षशिला में। तो वहां से स्टार्ट किए थे, इसलिए उसे वो प्रोविंशियल कैपिटल के रूप में रखे हुए थे, और मेन कैपिटल उनका पाटलिपुत्रा था। ठीक है। इनके जो बच्चे थे महेंद्र और संघामित्रा, इन लोग को ये साउथ भी भेजे थे, श्रीलंका भी भेजे थे प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म का। तो इसलिए भी महेंद्र या महिंदा जो है वो श्रीलंकन क्रॉनिकल से मिलते हैं। और संघमित्रा जिन्हें हम लोग बोलते हैं संघमित्ता, ये श्रीलंका के क्रॉनिकल से मिलते हैं। 8 साल जब इनके कोरोनेशन के बाद, इनके राजगद्दी के बाद कलिंग वार हुआ था 261 बीसी में, जो कि बहुत फेमस है हमारे हिस्ट्री में। कलिंग वार, कलिंग वार के बाद ही अशोक जो है द अशोका द ग्रेट बन गए थे। अशोक वाज मूव्ड बाय द अनटोल्ड माइजरीज कॉज्ड बाय द वॉर। इतना ज्यादा माइजरीज हुआ था चारों तरफ, ये सब देख कर उनका जो है हृदय परिवर्तन, जो पहली बार वर्ड आप समझ सकते हैं जो मुन्ना भाई में इस्तेमाल हुआ, वो सबसे पहले, उससे पहले जो है वो इस्तेमाल हुआ था अशोका के लिए कलिंग वार के बाद। उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। दूसरे शब्दों में बेरी घोष वॉज रिप्लेस्ड बाई धम्म घोष, मतलब एक भेड़िया जो है वो धर्म का धारण कर लिया था। तो भेरी घोष आवाज रिप्लेस्ड विद धम्म घोष। अंडर अशोका ऑलमोस्ट इंटायर सब कंटिनेंट केम अंडर सिंगल कंट्रोल एक्सेप्ट एक्सट्रीम साउथ। तो एक्सट्रीम साउथ को छोड़कर लगभग लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट जो है अशोका के अंदर था। इतना बड़ा उनका एम्पायर था। तो सबसे बड़ा, वन ऑफ द सबसे बड़ा एम्पायर्स में से अशोका ने रूल किया है। तक्षशिला जिसको उस समय उत्तर पथ बोलते थे, उज्जैन, अवंती शास्त्र, प्राची, पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे, कलिंग प्रेजेंट डे तोसाली, दक्षिण पथ, सुवर्ण नगरी, ये सब जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे अशोका के टाइम।
अशोका जो था वो एक्सट्रीम पैसिफिस्ट भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि भाई एकदम धर्म धर्म ही करते रहता था। वो दोनों चीज, वो भाई अपना इवेंट। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोका ने जब धम्म को अपनाया और धम्म का जब बात करने लगा, तो क्या वो अपना आर्मी को खत्म कर दिया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोक जो थे वो एक्सट्रीम पैसिफिस्ट नहीं थे, वो मोदी जी थे। शांति की भी बात करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो मारूंगा भी। तो मैं राम प्राण प्रतिष्ठा भी करूंगा और काउंटर स्ट्राइक भी करूंगा। अंडर अशोका द मौर्यन एम्पायर रिच्ड इट्स क्लाइमेक्स। तो हमारे मोदी जी भी शायद हमारे देश को काफी ऊंचा लेके जाए। So that's all for today. We will discuss later on what were the contributions of the Ashoka and the rest of the Mauryan Empire in the in next video. Until then, please do like, share, and subscribe. We are new. We want your motivation. You can give that motivation through liking, commenting, giving us feedback, and we are covering this Udan series from PW or only IS. इनका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया हुआ, वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट, वेरी मच थैंकफुल फॉर देम। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। लेट्स स्टडी टुगेदर।